हैव यू एवर फेल्ट कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप खुद को अनलकी समझने लगते हैं। और कभी कभी तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी करने लगते हैं। आपको लगता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कितना गुड लुकिंग है, वो कितना इंटेलिजेंट है, और मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो आज की इस पोइम से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ये जो सोनेट है ये शेक्सपियर की जुबानी आपके थॉट्स को डिस्क्राइब करती है, आपके फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है। And this sonnet is not just about sadness, it is about how love and hope can completely change our state of mind. So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की 29th नंबर की सोनेट, जिसका नाम है कंसोलेशन। ये जो सोनेट है इसका एक और टाइटल है, वो है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज। कई बार जो पोइम की फर्स्ट लाइन होती है वो ही उसका टाइटल बन जाती है। तो ये जो लाइन है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज, ये इस सोनेट की फर्स्ट लाइन है, तो ये भी इसके टाइटल के रूप में देखी जाती है। ये 29th नंबर की सोनेट है जो डेडिकेटेड है फेयर यूथ को। अब हम देखने वाले हैं इस सोनेट के एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्टेंजा को, जिसके अंदर हमें 4 लाइंस देखने को मिलती है। ऐसे ही सेकंड स्टेंजा में भी हमें 4 लाइंस देखने को मिलती है, और थर्ड स्टेंजा में भी 4 लाइंस। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कपलेट को, जिसके अंदर हमें 2 लाइंस देखने को मिलती है। इस तरह इसके अंदर 14 लाइंस हो गई। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्टेंजा को, वैन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज। यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर है वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं निराश होता हूँ, वैन इन डिस्ग्रेस, जब भी मैं निराश होता हूँ, विथ किससे, फॉर्चून एंड मेन्स आइज से, कि मैं अपने फॉर्चून से और मेन्स आइज से, कि लोगों की नज़रों में मेरी कितनी इज्जत है और लोग मुझे किस नज़रिए से देखते हैं, मैं इस बात से बहुत निराश हूँ। आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। फिर वो बोलते हैं कि मैं अकेला बैठकर अपनी इस आउटकास्ट स्टेट पर रोता हूँ, कि वो समाज से, वो सोसाइटी से अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। वो अपनी इस आउटकास्ट स्टेट पर बैठकर अकेले रोते हैं। एंड ट्रोबल थीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। फिर वो आगे बोलते हैं कि मेरे इस बूटलेस का मतलब है यूजलेस, कि मेरे इस यूजलेस रोने को सुनकर तो जो हेवन है ना वो भी बहरा हो गया है। यहाँ पे जो हेवन है वो गॉड के लिए यूज किया गया है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेथ। फिर वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ मैं। अब हम देखने वाले हैं सेकंड स्टेंजा को, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ड। फिर वो अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। वो विश कर रहे हैं कि काश है ना उसकी जैसे मैं भी होप्स में रिच होता, और उसकी जैसे मेरे फीचर्स होते, मतलब मैं हैंडसम होता, और उसके जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते। डिजायरिंग दिस मेन्स आर्ट एंड दैट मेन्स स्कोप। फिर वो बोलते हैं कि काश उस इंसान की जैसे मुझ में भी कोई स्किल होती, कोई आर्ट होती, और उस इंसान की जैसे मेरे पास भी स्कोप होते। विथ वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लिस्ट। फिर वो बोलते हैं कि मैं जिन चीज़ों को इंजॉय करता था अभी मैं उन चीज़ों से भी खुश नहीं हूँ। कई बार लाइफ में ऐसा फेज आता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, और जो हमारे पास है हम उसको भूल जाते हैं, और सिर्फ हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने में ही लगे रहते हैं, और जो हमारे पास है हम उससे भी खुश नहीं रह पाते। हमें लगता है कि जो दूसरों के पास है वो काश हमारे पास भी होता, हम इसमें ही लगे रहते हैं, जबकि जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उनमें खुश नहीं रहते हैं। अब हम देखने वाले हैं थर्ड स्टेंजा को, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइसिंग। फिर वो आगे बोलते हैं कि मेरे इन्हीं थॉट्स की वजह से मैं अपने आप से नफरत करने लगता हूँ। हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। फिर वो बोलते हैं कि सडनली मैं उसके बारे में सोचता हूँ, और जो मेरी स्टेट है, लाइक टू द लार्क एट ब्रिक ऑफ डे अराइजिंग। फिर वो बोलते हैं कि अचानक मैं उसके बारे में सोचता हूँ, और जो मेरी स्टेट है वो अपनी जो स्टेट है फिर उसको कंपेयर करता है एक लार्क से। लार्क एक पक्षी होता है, उससे वो अपनी स्टेट को कंपेयर करता है कि जो लार्क होता है वो सुबह सुबह है ना आसमान की ओर उड़ता है। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट। फिर वो बोलता है कि जो लार्क पक्षी होता है वो सुबह सुबह सलन अर्थ से अराइजिंग होता है, मतलब उड़ता है।
किसकी तरफ उठता है, हेवंस गेट की तरफ, और हेवन के गेट के बाहर जाके वो हिम्स गाता है, गीत गाता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे ही वो पहले तो बहुत उदास थे, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है, पर जैसे ही वो अपने लव्ड वन के बारे में सोचते हैं, उनकी जो स्टेट है वो सडनली चेंज हो जाती है। एक लार्क पक्षी में सलानट से हेवंस गेट तक जाने का मतलब हो गया कि जो पहले उसके बुरे थॉट्स थे अपनी लाइफ को लेकर, अब वो चेंज हो गए हैं पॉजिटिव थॉट्स में। अब हम देखने वाले हैं कपलेट को। फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। फिर वो बोलते हैं कि उसकी जो स्वीट लव की यादें हैं ना, वो मेरे लिए किसी वेल्थ से कम नहीं है। दैट देन आई स्क्रोन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। फिर वो आगे बोलते हैं कि मैं अपनी इस स्टेट को है ना किसी किंग से भी है ना एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो उसकी स्टेट है वो बहुत मूल्यवान है, ये मतलब किसी से भी चेंज नहीं की जा सकती है। तो इस तरह हम इस पॉइंट में देखते हैं कि आप जब बहुत उदास है तो आपके एक लव्ड वन की एक याद ही, उसकी एक मेमोरी है ना, आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देती है आपको उस दुख से बाहर निकालने के लिए। तो जो हमारे पोइट है वो भी यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर किसी किंग से भी मुझे एक्सचेंज किया जाए ना, तो मुझे है ना वो भी गवारा नहीं होगा, मुझे है ना वो भी मंजूर नहीं होगा अब तो, क्योंकि मैं अपने इस स्टेट से बहुत खुश हूँ अभी। तो ये जो हमारी आज की सोनेट है उसके अंदर हम देखते हैं कि पोइम की स्टार्टिंग में जो विलियम शेक्सपियर है वो खुद को लोनली, अनलकी और डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, बट जैसे ही उन्हें अपने लव्ड वन की याद आती है उनका मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, और एंड में वो बोलते हैं कि उन्हें अपनी हैप्पीनेस इतनी वैल्यूबल लगती है कि वो इसे अब किसी किंग के स्टेटस से भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो आज की हमारी सोनेट है, इससे हमें लेसन मिलता है कि लाइफ में सब कुछ सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि जब आप बहुत दुखी भी हो तो उसकी एक याद ही है ना आपको बहुत खुश कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।